डिस्कस करूंगा आपके साथ। और आज का जो टॉपिक रहेगा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि एक पोर्शन जो नदी तंत्र जिसे जो है एक प्रकार से बोला जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक लेंगे वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, यानी कि अगर आप भारत में होली रिवर कहें तो गंगा नदी को जो है होली पवित्र नदी कहा जाता है। वैसी जो है एक और नदी आती है जिसको जो है यहाँ पर तो नहीं लेकिन किसी और कंट्री में जो है एक पवित्र नदी के रूप में जो है एक होली रिवर के रूप में जो है जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं, दरअसल में टॉपिक जो है हमारा वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये सबसे बड़ा जो है एक प्रकार से रिवर सिस्टम हमारा जो है एक प्रकार से आ जाया करता है। अब इसी ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखेंगे, ड्रेनेज पैटर्न किसे कहते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपसे बता दूं, एक रिवर बेसिन आता है, एक रिवर बेसिन आता है, ये वाला रिवर बेसिन। ये रिवर बेसिन दरअसल में कोई मेन अगर रिवर आ रही है और उस रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं, यानी कि जो सहायक नदियां होती हैं, वही जो है आपका क्या बन जाता है, रिवर बेसिन जो है बन जाया करता है। और जब रिवर बेसिन, एक रिवर बेसिन सपोज कीजिएगा कि ये वाला रिवर बेसिन ये वाला है, ये सपोज कीजिए बड़ी रिवर है यानी कि लार्ज रिवर है रिवर बेसिन। तो इस वाले में और एक जो दूसरी है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये वाली दो, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज है, ये देखिए ये वाली। तो दोनों की अगर ट्रिब्यूटरी को हम देखें तो बीच में एक हाईलैंड टाइप का मिल जाता है, हाईलैंड। इस हाईलैंड को जो है वाटर शेड के नाम से जाना जाता है, वाटर शेड के नाम से इसे जाना जाता है। अभी वाटर शेड दरअसल में मैं बोल इस वजह से रहा हूं कि वाटर शेड बोल लीजिए या फिर जल विभाजक आप बोल लीजिए, कि अगर आप रिवर को देखेंगे, अगर ये पोर्शन हम देखते हैं, यहाँ पर जो है आपका अरावली माउंटेन आ जाता है। ये पूरा आपका जो है अरावली माउंटेन है, ये देखिए, ये राजस्थान से जयपुर से लेकर जो है और आपका जो है दिल्ली तक एक प्रकार से एक्सपेंड हुआ है। तो ये अरावली एक हाईलैंड टाइप का बेसिन जो है बन जाया करता है। अब हाईलैंड बन गया तो इट मींस जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर आपकी जो है इधर मूव कर जाती है और बाकी नदियां आपकी ईस्टर्न साइड में जो है मूव करने लग जाती हैं। तो ये हो इस वजह से रहा है क्योंकि ये क्या है, हमारे पास वाटर शेड है। इसी वाटर शेड को जो है दो प्रकार से जो है ईस्ट और वेस्ट में जो है हम क्या कर लेते हैं, बांट कर जो है रख देते हैं। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से हमें पता लग रहा है कि इट मींस इसका जो वाटर शेडिंग होगी वो जो है आपका अरावली रेंज होगी और अरावली रेंज से ईस्ट की तरफ क्या करेगी, एक प्रकार से फ्लो होगी। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गौर से समझना, बड़ी रिवर जो है सिस्टम तंत्र है। अगर मैं बात करूं तो ये रिवर जो सिस्टम है ये आपकी जो है एक प्रकार से आप बोल सकते हो कि चाइना से ये ओरिजिनेट्स होती है। लेकिन कहां से ओरिजिनेट्स होती है? इस ओरिजिनेट्स में भी दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले जो है अगर आपसे जो है कोई पूछा जाता है कि ग्लेशियर किस ग्लेशियर से होती है ओरिजिनेट, तो ये रिवर आपकी जो है चेमा युंगडुंग से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। लेकिन यूपीएससी हर समय एक ही रटा रटाया क्वेश्चन नहीं पूछता है। कई बार वो बोलता है कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर तो ठीक है, लेकिन और पॉइंट इसका चलते हैं। कहां पर? ये लगभग जो है मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर लेक। अगर आपको ऑप्शन चेमा युंगडुंग ग्लेशियर नहीं मिलता है सपोज कीजिएगा, तो आप जो है मानसरोवर लेक जो है इसको क्या करेंगे, आएंगे। लेकिन फिर और चीज है, हम हमेशा कहते हैं आपसे डियर स्टूडेंट कि हमेशा बड़ी बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी चीजें याद रखो। अब सपोज कीजिए पेरियार रिवर है या फिर जो है आपका ऋषि गंगा हो गई या फिर जो है धौली गंगा हो गई, इतनी बड़ी रिवर्स नहीं है। लेकिन जो रिवर है वो बड़ी घटना कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो जब ब्रह्मपुत्र बड़ी तो इट मींस आपको इसकी बारीकियों को देखना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी बारीकियों को। अब मानसरोवर लेक भी नहीं है तो फिर क्या किया जाए, ऑप्शन क्या है, फिर और करीब आ जाते हैं। इसी में जो है एक ताल आता है जिसका नाम है राकस ताल, राकस ताल। थर्ड ऑप्शन आपको जो है राकस ताल मिल जाएगा कि यहां से ओरिजिनेट्स होती है आपकी कौन सी, ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन अभी ब्रह्मपुत्र का नाम फिलहाल जो है रोक देते हैं, एक रिवर निकाल देते हैं। है ये ब्रह्मपुत्री लेकिन नाम इसका मैं रोक रहा हूं। ये देखिएगा, ये देखिए ये जो है रिवर आ गई है, ये देखिए ये रिवर चलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र बोल लीजिए या फिर जो है फिलहाल इसको जो है सांगपो बोलते हैं।
अगर तिब्बत में इस रिवर का आप नाम देखें तो ये सांगपो नाम से जो है एक प्रकार से तिब्बत या फिर जो है चाइना के अंदर जो है चला करती है। अब ये रिवर आपकी आगे चलेगी। मैंने आपसे शुरू में बोला था कि जैसे गंगा को हम पवित्र रिवर मानते हैं तो एक होली करने वाली रिवर चाइना में भी है, तो इसे वहां पर जो है सांगपो का मतलब ही चाइनीज लैंग्वेज में जो है एक प्रकार से जो है वो रिवर है जो प्योरीफाई का काम करती है, यानी कि शुद्ध करने वाली, पवित्र करने वाली नदी है। अब रिवर चल पड़ी आपकी सांगपो आगे आगे, ये देखिए ये पहुंच गई है लगभग इंडिया के बॉर्डर की तरफ, और यहीं पर एक जो है आता है, एक पास आता है योंग याप ला पास, योंग याप ला पास आता है। अब देखो मैंने कहा ना बड़ी घटनाओं की छोटी छोटी बातें हमें याद होंगी। योंग याप पास से जो है ये जो है आ जाया करती है। अब ये आती है कि ये ड्रेनेज जो है जब भारत में एंटर करती है तो इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो साउथ से ईस्ट में कब हो जाता है, वो साउथ से वो नॉर्थ से साउथ कब हो जाता है, तो ये योंग वापस से यो आपके अंदर जो है हमारे इंडिया में जो है घुस जाया करती है, ये वाली योंग पास। और इसका नाम है यहाँ पर, नाम क्या है, दिहांग। मत भूलिए भारत में जब एंटर करती है कौन सी, ये वाली रिवर जो ब्रह्मपुत्र जिसे लास्ट में आएंगे, वो मानसरोवर लेक से सांगपो नाम से चलती है और सांगपो से योंगयापलाव से अंदर भारत में आती है और इंडिया में जो है इसे क्या कहा जाता है, एक प्रकार से दिहांग नाम से जो है जाना जाता है। अब दिहांग से आगे आ गई अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखो दिहांग, यानी कि इंडिया में ये दिहांग हो गई। अब देखिए यहीं पर एक जगह है जहां से पूछता है वो कि कहां से ईस्ट से वेस्ट हो जाती है, आपको ध्यान में रखना। ये देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर लिख रहा हूं पासी घाट, पासी घाट। इस पासी घाट में इससे जो है दो रिवर मिलती है। एक मिलती है आपकी कौन सी, दिहांग, दिबांग, दिबांग रिवर। ये दिबांग जो है मिकिल हिल्स से निकलती है, मिकिल हिल्स, मिकिल हिल्स यहां से निकलती है और ये पासी घाट में मिल जाती है। लेकिन एक और रिवर इससे यहां पर मिलती है जो दरअसल में जुयालशो से निकलती है, जुयालशो से। ये मैं बारीक बना दे रहा हूं, ये वाला लोहित रिवर है, लोहित रिवर, और ये निकलती है जयालशो। ये जयालशो दरअसल में पाक ऑक्युपाइड एक प्रकार से, वो सॉरी चाइना का ऑक्युपाई किया हुआ जो है क्या है, पार्ट है, जहां से जो है क्या ईस्टर्न पोर्शन से जो है लोहित रिवर आती है और सारी की सारी रिवर कहां मिल जाती है, पासी घाट में मिल जाया करती है। ये देखिए अब पासी घाट से जो है आगे आगे की तरफ चलेंगे तो पासी घाट से ये आगे निकल गई और आसाम में पहुंच गई। ये असम का बॉर्डर आपको दिख रहा है, असम, ये देखिए आसाम पहुंच गई रिवर, लगातार जो है चलती चली आई। अब क्वेश्चन आपको देखने नॉर्थ टू साउथ देखना है या फिर जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, और ये देखिए ये ईस्ट से मूव इधर मूव कर रही है और अब इसका नाम यहां हो जाता है आसाम में पहुंचते पहुंचते ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट। अब देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर में जो है एक बीच में आसाम में जब जाएंगे तो हमें एक आइलैंड मिलता है। ये देखिए ये है वो आइलैंड, ये वाला आइलैंड, यानी कि नदी के बीच। आपने देखा अंडमान निकोबार है हमारे पास, लक्षद्वीप वगैरह है, सेशल्स वगैरह है, दुनिया भर के आइलैंड हमारे क्या हैं। लेकिन रिवर के अंदर का जो है जो सबसे बड़ा आइलैंड है वर्ल्ड का वो है आपका माजुली, माजुली। और माजुली जो है संसार का फ्रेश वाटर, जो शुद्ध पानी है उस फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा आइलैंड है माजुली। अनेक बार जो है ये क्या हो गया हमसे जो है पूछा गया है, यानी कि इसमें आपको कोई भी इसको आपको पूरा का पूरा जो है टर्न करके लेना पड़ेगा। और इसी से आगे आगे जो है चलते चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और रिवर इससे मिल जाती है जिसका नाम है मानस, मानस रिवर। ये मानस रिवर दरअसल में भूटान वाले पोर्शन से जो है निकल जाया करती है, यानी कि जो हमारा नियरेस्ट जो नेबर जो कंट्री है मानस, वहां से जो है ये वाली निकल जाया करती है। और एक रिवर और आती है यहां से मेघालय के पोर्शन से जिसका नाम है कपिली, कपिली, कपिली। ये बड़ी लार्जेस्ट रिवर है, मतलब ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द साउदर्न बैंक इज नोन एज कपिली रिवर। तो ये कपिली रिवर भी आसाम में जो है मिल जाया करती है। अब यहां से देखिएगा यूं चले गए हम रिवर पैटर्न पे आगे चलते, ये देखिए ये आ गए हम और ये पहुंच गए हम कहां पर, बांग्लादेश के अंदर। लेकिन फिर यहां पर भी देखना, यहां पर जो है एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धुबरी, धुबरी। इस धुबरी से ये नॉर्थ से साउथ हो जाती है और इंडिया से जो है आउट हो जाती है, यानी कि ये पहुंच गई आपकी कहां पर रिवर, बांग्लादेश के अंतर्गत।
एक चीज और देखना, यहीं पर जो है गारो हिल्स है, गारो हिल्स। उसी के बगल में खासी है, खासी के ठीक बगल में आपकी क्या है, जयंतिया हिल्स है। आप लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, तो बस इन्हीं गारो, खासी और जयंतिया की हिल्स में जो है सबसे जो है क्या हैवी रेनफॉल हमेशा होता है। उसका रीजन मैं भविष्य में आपको बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन फिलहाल जो है गारो हिल्स और धुबरी नामक जगह को कम से कम आपसे मैं वादा कर रहा हूं कि 3 बार मेरे जीवन में ये क्वेश्चन आया कि इस नॉर्थ से साउथ कहां पर आती है, तो धुबरी में आती है। धुबरी से जो है टर्न ले लेती है और बांग्लादेश में जो है क्या होती है, एक प्रकार से जो है पहुंच जाती है। और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है क्या, जमुना। रिवर को देखते रहना, सांगपो रिवर आई, भारत में एंटर की, इंडिया में एंटर करने पर क्या ये बनी, क्या दिहांग इसका नाम हुआ, ये वाला दिहांग इसका नाम हुआ। यहाँ से इसने ईस्ट से वेस्ट की तरफ टर्न लिया और टर्न लेती इसका नाम क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ब्रह्मपुत्र से धुबरी से नीचे आई और नीचे आने पर इसका नाम जमुना हो गया। राइट डियर स्टूडेंट, अब देखो, अब इसमें एक ट्रिब्यूटरीज और मिलती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, ये निकलती है आपकी सिक्किम से। इसका नाम है तीस्ता रिवर, तीस्ता। और ये तीस्ता रिवर जो है यहाँ जो है एंट्री बांग्लादेश में कर जाती है, किसके साथ मर्ज हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के लिए जो है क्या हो जाती है, मर्ज जो है हो जाया करती है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ से चलते, एक और छोटी सी चीज है इसमें, यहाँ देखिए, यहाँ उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड, इस उत्तराखंड से एक रिवर आता है, बड़ा पैटर्न है रिवर पैटर्न, ये आपका जो है ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर। इस गंगोत्री ग्लेशियर में जो है शिवलिंग हिल्स है, शिवलिंग हिल्स है, यानी कि गंगोत्री से भागीरथी का क्या होता है, ओरिजिनेट से एक प्रकार से हो रहा है। और गंगोत्री ग्लेशियर, यहीं पर मैं एक छोटी सी चीज आपसे बता दूं कि दरअसल में गंगोत्री से जो रिवर निकलती है वह है भागीरथी। और यहां से एक और रिवर आती है जिसका नाम है, ये आपकी उत्तराखंड में पड़ती है, अलकनंदा। ये अलकनंदा और भागीरथी जो है कहां पर मिलती है, देवप्रयाग। और यहीं से इसका नाम गंगा हो जाएगा। और गंगा चलती है आगे की तरफ पहुंच गई। और यहां जो है पश्चिम बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में एक जगह है गिरिया। गिरिया से इसकी 2 ब्रांच टूट जाती है, एक ब्रांच बन गई इसकी ये वाली और एक ब्रांच इसकी निकल जाती है ये वाली, ये देखिएगा, ये जो है गिरिया से इसका नाम हो गया हुगली। एक छोटा सा ब्रांच जो है मिलती है हुगली रिवर। अब गिरिया में, अब देखना, फिर मैं कह रहा हूं यूपीएससी की बात, यहां देखो ब्रह्मपुत्र के अनेक नाम, यहां देखो इसका नाम भागीरथी है, भागीरथी और अलकनंदा जो है कहां पे मर्ज हो गई, गंगा देवप्रयाग में मर्ज हो गई। अब इसका नाम यहां भागीरथी, लेकिन एक बार जो है उसने भागीरथी हटा दिया, उसने जो है ऑप्शन ही नहीं रखा कि उत्तराखंड में कोई जो है भागीरथी रिवर है, उसने सीधा डाल दिया पश्चिम बंगाल में। तो इसकी जो मेन ब्रांच है, जो गंगा की मेन ब्रांच है, वो ब्रांच दरअसल में भागीरथी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी। इज दैट क्लियर? पूरा हो गया क्लियर? भागीरथी यहाँ आएगा, बड़ा पैटर्न है, आप समझ सकते हैं, भागीरथी रिवर। अब यही भागीरथी बोल लो या गंगा बोल लो, हुगली हमने इधर निकाल दिए, और ये भागीरथी रिवर या गंगा रिवर आप इसको बोल सकते हो। ये चली गई कहाँ, बांग्लादेश में, ये देखिए बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में जो है इसका नाम हो गया पद्मा, किसका, गंगा का, ये देखिए पद्मा। और पद्मा और कौन, ये जमुना जो ब्रह्मपुत्र है, उसका नाम दोनों जो है मर्ज हो जाती है और इसका नाम पड़ जाता है आपका क्या, पद्मा। और इसी बांग्लादेश में जो है एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है क्या, मेघना। और ये मर्ज हो जाती है किसमें, पद्मा। जैसे जमुना मर्ज हो गई पद्मा में, पद्मा मतलब गंगा में, और पद्मा जो है मर्ज हो जाती है किसमें, मेघना में। और मेघना में मर्ज होकर जो है ये निकल गई नीचे। और ये जो रिवर जो ड्रेन होगी, ये होगी किस नाम से, मेघना नाम से। अब ये मत बोलना कि वो ब्रह्मपुत्र नाम से हो गई, ब्रह्मपुत्र नहीं होगी बल्कि मेघना होगी। अब मेघना देखिए, मेघना और ये आ गई आपकी हुगली, ये देखिए, ये हो गया, ये बनी हुगली, राइट। अब जो है जब इतना ड्रेनेज पैटर्न में आ रहा है तो पूरे के पूरे मिनरल्स वगैरह आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। तो हुगली और कौन, मेघना। अब आता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो डेल्टा कौन से, तो हम बोलते हैं साहब गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। फिर वो पूछ देता है कि नहीं, तब हम बोलेंगे कि डेल्टा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के बीच जो आएगा क्या, जो
जोनाई से हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलेंगे, लेकिन वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किन नदियों के बीच में आता है? तो डियर स्टूडेंट याद रखना, गंगा और ब्रह्मपुत्र गलती से मत कर देना, हुगली और मेघना का जो ये डेल्टा है इसी को जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा कहा जाता है। और जब डेल्टा आपका आ गया माय डियर, तो ये यहां पर जो है सुंदरी ट्री मिलते हैं, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, ये देखिए सुंदरी। बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी, हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छी, ये जो है आपका क्या सुंदरवन कहलाता है, सुंदरी वृक्ष मिलते हैं, सुंदर वन के नाम से जो है जाना जाता है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो पैटर्न था वो यहाँ पर जो है हो जाता है। और ये देखिएगा ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज पैटर्न जो है समाप्त, डेल्टा आपका बनेगा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा, आप उसे जो है क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो मेरे बोलने का जो मतलब है वो मतलब हमेशा कभी भी जो है यूपीएससी में मत भूलना, सीडीएस हो, एनडीए हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, जितने भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है लगातार जो है यहाँ से क्वेश्चन आपके पास हमेशा जो है आते रहते हैं। तो आज इसको इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट में हम जो है कुछ और टॉपिक पे जो है चर्चा करेंगे।